हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज, और उसमें उसका आखिरी पार्ट 25वां पार्ट जो कि है पदावली। पहले हम आज की क्लास में इस पार्ट का सार समझेंगे, फिर डिटेल में जो पदावली है उसके शब्दार्थ जानेंगे और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए सार से शुरू करती हूँ। इसमें सूरदास का ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास है कि वे सभी प्राणियों का कल्याण करते हैं। वे उनके अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते। जिस प्रकार पारस पत्थर मंदिर में रखे हुए लोहे को सोना बना देता है, तो वह कसाई के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले लोहे के साधन को भी वह सोना ही बनाता है। वे उनमें कर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। गंदे नालों नालियों का जल भी गंगा की धारा में मिलकर गंगा की पवित्रता को पा जाता है। हर अच्छे बुरे का रक्षक ईश्वर ही है। श्री कृष्ण सांवले रंग के थे। उनके बड़े भाई बलराम उन्हें चिढ़ाते थे कि उनका जन्म यशोदा माता से नहीं हुआ, उन्हें तो बाजार से खरीदा गया था। यशोदा माता ने गौ की सौगंध खाकर कहा कि वही उनकी माँ थी। बलराम का कहना झूठ था, क्योंकि वह तो जन्म से ही धूर्त था। मीराबाई कृष्ण भक्ति के विषय में कहती है कि उनकी भक्ति सबसे अच्छी है, जिसे चोर चुरा नहीं सकता। खर्च करने पर वह घटती नहीं बल्कि बढ़ती ही जाती है। वह सत्य की नौक को चलाने वाले हैं। उन्हीं का यश गा गाकर वह प्रसन्नता प्राप्त करती है। वह अपने पांवों में घुंघरू बांधकर उनके समक्ष नाचती है। लोग कहते हैं कि वह कुल का नाश कर रही थी, पर वह उनकी परवाह नहीं करती। उसने राणा के द्वारा भेजा जहर का प्याला भी उनका प्रसाद समझकर पी लिया था। वह तो केवल श्री कृष्ण का है। तो ये था इसका सार। अब हम डिटेल में चैप्टर पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। मेरे प्रभु औगुण चेतना धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारे, सोई पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। जब मिली गए तब एक बरन हवै, गंगा नाम परो। तन माया जो ब्राह्म कहावत, सूर सु मिली बिगड़ो। कै इनको निर्धार कीजे, कै ब्रन जा टरो। अब इसमें कठिन शब्द। इसमें अवगुण का मतलब होता है, अवगुण का मतलब होता है अवगुण, या आप कह सकते हैं बुराइयां, या हम कह सकते हैं दोष। वैसे ही समदर्शी का मतलब समदर्शी या सबको समान देखने वाला। वैसे ही नार का मतलब होता है नाला, और नीर का मतलब होता है जल। और वैसे बरन का मतलब होता है रंग, या आप कह सकते हैं एक रूप जो होता है। बधिक का मतलब होता है शिकारी। पारस का मतलब होता है एक ऐसा पत्थर जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। कंचन का मतलब होता है सोना। और टरौ का मतलब टल जाएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को ये समझा देती हूँ पंक्तियां। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, हे परमात्मा, हमारी बुराइयों को अपने मन में ना रखो, हमारे अवगुणों को क्षमा कर दो। आपका नाम तो समदर्शी है, अर्थात आप सबको समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए चाहो तो हमें भवसागर से पार उतार दो। एक लोहा पूजा में रखा जाता है और एक शिकारी के घर में तीर तलवार आदि में रूप में पड़ा होता है। पारस इस भेद को नहीं जानता।
वह उन दोनों के गुण दोष नहीं देखता, बल्कि अपने संपर्क से दोनों को खरा सोना बना देता है। एक पवित्र जल वाली नदी कहलाती है, एक नाला कहलाता है जिसमें गंदा पानी भरा होता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तब एक रूप हो जाते हैं और दोनों मिलकर बहते हुए गंगा नदी में मिल जाते हैं। उनका नाम गंगा ही पड़ जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि ये सारा संसार माया और भ्रम के जाल से भरा हुआ कहलाता है। माया के इस भ्रम जाल को दूर कर दो, हे भगवान। मुझे इस बार संसार सागर से पार उतार दो, नहीं तो आपका पतित पावन होने का प्रण टल जाएगा। कवि का भाव है कि भगवान भले बुरे सबका रक्षक है। वह पारस पत्थर के समान है जो अच्छे बुरे दोनों तरह के लोहे को सोना बना देता है। मतलब ये कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। मैयो मोही दाव बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल की ही मोल को लिहो तू जसुमती कब जायो। कहा करो एही रिस के मारे खेलन हवै नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तेरो तात। गोरे नन जसोदा गोरी तुम कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हस्त सबे मुस्कात। तू मोहे कौन मारन सीखी, दाहुई कभू न खींचे। मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे। सनु कान्हा बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। सूर श्याम मोही गोधन की सौ, हो माता तू पूत। अब इसमें कठिन शब्द है। दाव का मतलब होता है बलदेव। वैसे ही अगला है खिजाओ का मतलब होता है चिढ़ाता है। मौसो का मतलब मुझसे। वैसे ही लीनो का मतलब लिया है। कहा करो मतलब क्या करूं या क्या कहूं। वैसे ही रिस के मारे का मतलब गुस्से के मारे। और कठिन शब्द पुनी पुनी का मतलब होता है बार बार। माता, ये आपको पता है माता होता है। और वैसे ही कत का मतलब होता है किस लिए। श्यामल का मतलब काले रंग का। गात का मतलब होता है शरीर। वैसे ही दावी का मतलब होता है बलदेव को। रिस का मतलब होता है गुस्सा। फिर है कठिन शब्द यहाँ पर। चबाई का मतलब चुगलखोर। और धूत का मतलब होता है धूर्त। सौंग का मतलब सौगंध। और पूत का मतलब होता है पुत्र, या हम कह सकते हैं बेटा। ठीक है। अब ये जो पंक्तियां हैं इसमें जो सूरदास जी हैं वे क्या कहते हैं, इसमें बाल कृष्ण माता यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हुए क्या कहते हैं। वे कहते हैं, हे माता, मुझे भाई बलराम बहुत चिढ़ाता है। वह मुझे कहता है कि तू मोल लिया गया है, तुझे तो खरीदा गया है। यशोदा ने तुझे कब जन्म दिया है, क्या कहूं।
इसी गुस्से के मारे मैं खेलने के लिए नहीं जाता। वह मुझे बार बार कहता है कि कौन तुम्हारी माता है और कौन तुम्हारे पिता है, क्योंकि नंद गोरे रंग की है, यशोदा भी गोरे रंग की है, तू काले शरीर वाला किस लिए है। सभी ग्वालों को वह चुटकी बजा बजा कर नचवाता है। सब हंसते और मुस्कुराते हैं। तू तो मुझे ही मारना सीखी है। बलदेव को तो तू कभी भी गुस्से भी नहीं होती। कृष्ण के गुस्से से भरे मुख को देखकर तथा ये बातें बार बार सुनकर यशोदा प्रसन्न होती है और यशोदा कहती है कि हे कृष्ण, सुनो, बलदेव तो चुगलखोर है, जन्म से ही वह धूर्त है। सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा कृष्ण से फिर कहती है कि मुझे गोधन यानी गौ की सौगंध है, मैं तुम्हारी माता हूँ और तू मेरा पुत्र है, बेटा है। भाव है कि बाल कृष्ण माता यशोदा से बड़े भैया बलराम की शिकायत करते हैं कि वह मुझे चिढ़ाता है कि तुझे मोल लिया गया है। तो माता यशोदा गौओं की सौगंध खाकर कृष्ण को विश्वास दिलाती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारी माता हूं और तू मेरा पुत्र है। अब इसमें कवि ने यशोदा, ममता और श्री कृष्ण के प्रेम को वाणी प्रदान की है। अगला, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खवायो। खर्चे नहीं कोई जोड़ न लवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खैवटिया सतगुरु, भवसागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हर की जस गायो। अब इसमें कठिन शब्द है। वस्तु का मतलब होता है वस्तु, वैसे ही अमोलक का मतलब होता है अमूल्य। उसके बाद कठिन शब्द है खर्चे, मतलब खर्च करने पर। ठीक है। सत का मतलब होता है सत्य। खेवटिया का मतलब मल्ला या फिर आप कह सकते हैं केवट। और वैसे ही जस का मतलब होता है यश। अब इस पद में मीरा गुरु की महिमा का गुणगान करती हुई कहती है, मैंने भगवान के नाम का रतन धन प्राप्त कर लिया है। मेरे सच्चे गुरु ने मुझे अमूल्य वस्तु प्रदान की है। कृपा करके उन्होंने मुझे अपनी शरण में अपना लिया है। मैंने तो जन्म जन्म की संपत्ति प्राप्त कर ली है। इस संसार में मेरे पास जो कुछ था वो सबको मैंने त्याग दिया है। मैंने सांसारिक मोह माया को त्याग कर गुरु की शरण प्राप्त कर ली है। भगवान के नाम रूपी रतन धन को खर्च करने से भी वह कम नहीं होता। चोर इसे ले नहीं सकता। ये तो दिन प्रतिदिन सवाया होकर बढ़ता जाता है। मेरा कहती है कि मैंने सत्य की नाव बनाकर और सच्चे गुरु को मल्ला बनाकर इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। मेरे प्रभु गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले चतुर कृष्ण हैं। मैं हर्ष के साथ उन्हीं का यशोगान करती हूँ कि सच्चे गुरु की कृपा से भगवान के नाम का रतन धन प्राप्त किया जा सकता है। हम कहेंगे कि इसमें कवित्री ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। आगे चौथा वाला, इसमें कहा है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजिया, पीवत मीरा हासी रे।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। अब इसमें पग का मतलब होता है पैर, और वैसे ही बावरी का मतलब होता है पगली, मतलब पागल। अगला कठिन शब्द है न्यात, उसका मतलब होता है नातेदार, या आप कह सकते हैं रिश्तेदार। कुलनासी का मतलब कुल का नाश करने वाली। वैसे ही पीवत का मतलब होता है पीकर। सहज का मतलब होता है आसानी से। अविनाशी का मतलब सदा रहने वाला जो भगवान होता है उसे हम अविनाशी रे बोलते हैं। अब ये जो पद है इसमें मीरा ने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना और आप बीती का वर्णन किया है। मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है और कहती है कि मैं तो अपने नारायण श्री कृष्ण की स्वयं ही दासी बन गई हूँ। लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है और रिश्तेदार कहते हैं कि वह कुल का नाश करने वाली हो गई है। राणा जी ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा। उसे पीकर वह हंसने लगी। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु चतुर गिरधारी कृष्ण है, वे सदा रहने वाले भगवान मुझे आसानी से मिल गए हैं। भाव है कि संसार के कष्टों को मीरा तुच्छ मानती है। उसे अपने देह शरीर की चिंता नहीं रही, उस पर जहर के प्याले का भी कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वह श्री कृष्ण की शरण में चली गई है। मतलब ये मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त किया है। तो ये थी पाठ के बारे में चर्चा। अब हम अभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, चलिए इन्हें पढ़ लेते हैं। जैसे अवगुण का मतलब होता है अवगुण, बुराइयां या दोष। समदर्शी का मतलब समदर्शी या सबको समान देखने वाला। नार का मतलब नाला, नीर का मतलब जल, बरन का मतलब रंग या एक रूप, बधिक का मतलब शिकारी, पारस का मतलब एक ऐसा पत्थर जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। वैसे ही कंचन का मतलब सोना, टरौ का मतलब टल जाएगा, दाव का मतलब बलदेव, खिजायो मतलब चिढ़ाता है, मौसो मतलब मुझसे, लीन्हो मतलब लिया है, कहा करो मतलब क्या करूं या क्या कहूं। वैसे ही रिस के मारे मतलब गुस्से के मारे। पुनी पुनी का मतलब बार बार। मात का मतलब माता, कत का मतलब किस लिए, श्यामल का मतलब काले रंग का, गात का मतलब शरीर, दाही का मतलब बलदेव को, रिस का मतलब गुस्सा, चबाई मतलब चुगलखोर, धूत का मतलब दूर, सौं का मतलब सौगंध, पूत का मतलब पुत्र, वस्तु का मतलब वस्तु, अमोलक का मतलब अमूल्य, खर्चा मतलब खर्च करने पर, सत का मतलब सत्य, खेवतिया मतलब मल्ला या केवट, हर्षी का मतलब प्रसन्न, जस का मतलब यश, पग का मतलब पैर, बावरी का मतलब पगली, न्यात का मतलब नातेदार या रिश्तेदार, कुलनासी मतलब कुल का नाश करने वाली, पीवत का मतलब पीकर, सहज का मतलब आसानी से, अविनाशी मतलब सदा रहने वाला भगवान। आगे कहा गया है हिंदी रूप लिखे। जैसे अवगुण का मतलब अवगुण, समदर्शी का मतलब समदर्शी, बधिक का मतलब बधिक, बरन वरण, मौसो मुझसे, कान कृष्ण, मोहो मुझे, वस्तु वस्तु, कृपा कृपा, इक एक। आगे विषय बोध है। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला, श्री कृष्ण ने यशोदा से क्या शिकायत की है? उत्तर, श्री कृष्ण ने यशोदा से ये शिकायत की कि बड़ा भाई बलराम उसे चिढ़ाता है। वे कहता है कि तुझे तो मोल लिया गया है, तू यशोदा का पुत्र नहीं, क्योंकि नंद बाबा भी गोरे हैं तथा यशोदा भी गोरी है, तू काले शरीर वाला है।
आगे ख, माता ने श्री कृष्ण को कैसे विश्वास दिलाया कि वह उसका पुत्र है? उत्तर, माता यशोदा ने श्री कृष्ण को ये कहकर विश्वास दिलाया कि बलदेव तो जन्म काल से ही चुगलखोर और धूर्त है। मुझे गोधन की सौगंध है कि तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी माता हूँ। आगे ग, बलराम श्री कृष्ण को कैसे खिजाते थे? उत्तर, बलराम श्री कृष्ण को ये कहकर खिजाते थे, तू तो मोल लिया हुआ है, तू यशोदा का पुत्र नहीं है। आगे घ, मीरा ने राम रूपी रतन धन कैसे प्राप्त किया? उत्तर, मीरा ने राम रूपी रतन धन अपने सतगुरु की कृपा से प्राप्त किया। अगला, सत की नाव से क्या तात्पर्य है? उत्तर, सत की नाव का अर्थ सत्य स्वरूप परमात्मा। मीरा ने भगवान के भजन को सत्य की नौ कहा है, जो कि इस भव सागर से पार उतारने वाला है। आगे च, मीरा को जहर क्यों दिया गया? उत्तर, मीरा का देवर उसे कुल को बदनाम करने वाली मानता था। उसे मीरा द्वारा साधु संतों की संगति पसंद नहीं थी, इस कारण मीरा को जहर दिया गया। आगे इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। पहला, तीसरे पद के आधार पर मीरा की भक्ति भावना पर संक्षिप्त नोट लिखो। उत्तर, मीरा ने अपने गुरु की कृपा से राम नाम का रतन धन प्राप्त कर लिया, मानो उसने जन्म जन्म की पूंजी पाली हो। पूंजी भी ऐसी जो कभी खर्च करने से कम नहीं होती, बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है। मीरा भगवान कृष्ण के रंग में पूरी तरह रंग गई। आगे ख, चौथे पद की प्रसंग सहित व्याख्या करो। मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है और कहती है कि मैं तो अपने नारायण श्री कृष्ण की स्वयं ही दासी बन गई हूँ। लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है और रिश्तेदार कहते हैं कि वह कुल का नाश करने वाली हो गई है। राणा जी ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा जहर, उसे पीकर वह हंसने लगी। मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु चतुर गिरधारी कृष्ण हैं, वे सदा रहने वाले भगवान मुझे आसानी से मिल गए हैं। भाव है कि संसार के कष्टों को मीरा तुच्छ मानती है। उसे अब देह यानी शरीर की चिंता नहीं रही। उस पर जहर के प्याले का भी कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वह श्री कृष्ण की शरण में चली गई है। आगे व्याकरण दी गई है, पर्यायवाची लिखे। मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रभु के लिए हम कह सकते हैं ईश्वर या परमात्मा। वैसे ही कंचन के लिए सोना, स्वर्ण, हेम। तीसरा, जल के लिए पानी, नीर, वारी, तोए, आब, अंबु। गंगा के लिए जानवी, सुरसरिता, मंदाकिनी और जानवी। पांचवा, माता के लिए माँ, जननी और अब्बा। छेवा, पूत के लिए पुत्र, तने, सूत और तनुज। सातवां, कृपा के लिए दया, अनुकंपा, मेहरबानी और अनुग्रह। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।